हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2022 के बारे में। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम काफ़ी संख्या में भर्ती निकली हुई है फ्रेंड्स, जिसमें एक आपका स्टेनोग्राफर पद के लिए भी भर्ती निकली हुई है, जिसमें काफ़ी संख्या में पद है, यानी कि लगभग 1186 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स स्टेनोग्राफी की जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि क्या इसमें CCC अनिवार्य है, क्या स्टेनो का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, क्या PAT का मार्क भी इसमें, यानी कि PAT भी इसमें अनिवार्य है। योग्यता को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट बना हुआ है। फीस को भी लेकर मन में डाउट बना है, क्योंकि इसमें अलग अलग पद निकला हुआ है और उसके लिए अलग अलग फीस मांगी जा रही है। सिलेबस क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, तो ठीक है। और टाइपिंग में आपकी जो फॉन्ट, यानी कि आपकी जो हिंदी टाइपिंग होगी उसमें कौन सा फॉन्ट मांगा जाएगा, ये भी सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट बना हुआ है। तो आपका ऑफिशियल जो आपका विज्ञापन है फ्रेंड्स जारी कर दिया गया है और उसमें सारी चीज़ डिटेल से बता दी गई है कि क्या क्या आपका होने वाला है। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग और स्टेनोग्राफी साथ ही में होगा कि अलग अलग होगा। ठीक है। और आपका जो टाइपिंग का मार्क मिलेगा, जो टाइपिंग का और स्टेनो का मार्क मिलेगा, वो किस तरीके से काउंट किया जाता है, तो सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है स्टेनो का और टाइपिंग का, वो लोग क्या करेंगे, तो उन लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। वो लोग भी ज़रूर देखें, उनके लिए भी इसमें समाधान बताया गया है कि वो लोग क्या करेंगे ताकि उनका आवेदन हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये आपका ऑफिशियल विज्ञापन है और कल के ही वीडियो में बता देते कि आपका जो आवेदन स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, 30 अक्टूबर से ही आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि जो बताई गई है मात्र 13 नवंबर को ही, यानी कि बहुत ही कम समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स बहुत ही जल्द, यानी कि मान कर चलिए कि दिसंबर अंत या तो जनवरी में आपका इसका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपका 13 नवंबर को ही आवेदन की अंतिम तिथि है और फीस यानी आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 14 तारीख को बताई गई है। ये चीज़ें चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क के लिए बताया गया है कि आपका जो स्टेनो के लिए जो लोग भी आवेदन करेंगे, तो इसमें आपका जनरल हो, ठीक है, और EWS और OBC, ये तीनों के लिए आपका चाहे मेल हो या फीमेल, यानी कि महिला पुरुष दोनों के लिए 1000 रुपये आपका आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है। वहीं SC ST अगर होंगे, वो भी यूपी के, यानी कि उत्तर प्रदेश के, यदि आप SC और ST से बिलोंग करते हैं, या महिला हों या तो पुरुष हों, दोनों के लिए तो 800 रुपये आपके लिए आवेदन शुल्क रखा गया है। ये चीज़ हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, वैकेंसी आपकी जानते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है 1186 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका हिंदी का जो वैकेंसी है 811 है। ठीक है। 1186 में 811 आपका हिंदी के लिए है और 305 आपका इंग्लिश स्टेनो के लिए है। ठीक है। आपका इसका जो ग्रेड पे होने वाला है 2800 ग्रेड पे, तो 2800 ग्रेड पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। यानी इसके आप अगर स्टार्टिंग सैलरी आप देखेंगे तो मान कर चलिए कि आपकी 40,000 रुपया इसका स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है। तो देखिए, अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे आप फॉर हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, यानी कि जो आप हिंदी स्टेनो के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, लिखा गया कि सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में चाहे आप BA किए हों, BSc किए हों, BCom किए हों, ठीक है, BBA किए हों, BCA किए हों, BTech किए हों, कुछ भी किए हैं, तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ में देखिए लिखा गया है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी, यानी कि आपके पास स्टेनोग्राफी में, यानी कि शॉर्ट हैंड में आपके पास डिप्लोमा हो या तो सर्टिफिकेट हो स्टेनोग्राफी का। ठीक है। 80 का स्पीड से आपका स्टेनो आना चाहिए, 30 के स्पीड से आपका, ठीक है, आपका हिंदी यहाँ पर देखिए लिखा गया है शॉर्ट हैंड 80 का है और 30 का स्पीड से यहाँ पर बोथ इन हिंदी एलॉन्ग विथ CCC, यानी कि आपके पास स्पीड भी आना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग का। और इसके साथ में बताया गया है कि यहाँ पर CCC होना चाहिए साथ में, और CCC आपका नाइलेट डोएक से ही मान्य होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइपिंग के बारे में बताया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइपिंग आपका 25 का हिंदी है और 30 का आपका इंग्लिश का यहाँ पर टाइपिंग के बारे में बताया गया कि आपका जो स्पीड होना चाहिए 25 और 30 का होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए, जो लोग इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए भरेंगे तो उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए
और वहीं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि स्टेनोग्राफी का यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अगर इंग्लिश से स्टेनो भर रहे हैं तो आपके पास 100 का स्पीड स्टेनो में होना चाहिए और टाइपिंग आपका 40 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो स्किल टेस्ट होगा स्टेनो के लिए उसमें आपकी टाइपिंग 30 की देखी जाएगी और स्टेनो 80 का। अलग से जो आपकी टाइपिंग होगी उसमें यहाँ पर ये हिंदी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपकी जिस टाइम टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट 25 और 30 का लिया जाएगा, यानी 25 हिंदी और इंग्लिश 30 का। और जो इस टाइम आप स्टेनोग्राफी देंगे फ्रेंड्स, स्टेनो टेस्ट होगा उस समय आपका स्पीड 80 का होना चाहिए हिंदी में, और हिंदी में जो टाइपिंग होगा वो 30 का स्पीड होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है कि जो आपकी केवल टाइपिंग जब होगी तो उसमें हिंदी की 25 की और इंग्लिश की 30 की होगी, लेकिन जिस टाइम आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा उस टाइम आपका स्टेनो आपका 30 का आना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में, और इंग्लिश टाइपिंग आपकी 40 की स्पीड आनी चाहिए। तो ये चीज़ आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया गया। अगर ये चीज़ आपके पास है फ्रेंड्स तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आगे बताया गया है, तो एज के बारे में बताया गया है। तो एज के बारे में तो हम कल के ही वीडियो में बता दिए थे फ्रेंड्स, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। यानी यदि आपका जन्म, ठीक है, यदि आपका जन्म 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं यदि आप उत्तर प्रदेश के SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए यहाँ पर एज में छूट दिया जाएगा, यानी कि जो SC ST और OBC वाले हैं वो मैक्सिमम 45 साल तक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो लोग भी आवेदन करेंगे, लेकिन वो लोग यानी कि जनरल में वो लोग आवेदन करेंगे, जनरल का शुल्क देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा। और ये जो आपका पेपर होने वाला है फ्रेंड्स वो आपका OMR बेस पर, यानी कि आपका ऑफलाइन ये आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछेंगे और 4 सेक्शन में बांटा गया है, यानी कि हिंदी से 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन GS से और 25 क्वेश्चन मैथ से, यानी कि चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएगा। 100 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया। तो आपको सभी 100 में 100 क्वेश्चन आपको क्या करना है, रंग देना है। चलिए ये चीज़ हो गया आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद से यहाँ पर आपका होने वाला है यहाँ पर सेकेंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट। तो देखिए टाइपिंग टेस्ट में भी आपको क्या है कि आपका 25 का स्पीड आना चाहिए हिंदी में और 30 का स्पीड आना चाहिए आपका इंग्लिश में। यहाँ पर विद्यार्थी बहुत सारे पूछते हैं क्या दोनों ज़रूरी है, तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दोनों आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए और दोनों आपको मस्ट है और दोनों के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया। देखिए आप अगर हिंदी आप टाइपिंग कर रहे हैं 25 का स्पीड में तो आपको 25 मार्क मिलेगा, 25 का, और आप 30 का अगर स्पीड से आप इंग्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए 25 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि टोटल टाइपिंग के लिए 50 नंबर रखा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बता दिए कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क 10 आउट ऑफ 25, यानी कि कम से कम आपको 25 में आपका 10 नंबर आना टाइपिंग में अनिवार्य। अगर 10 नंबर से अगर आप कम पा रहे हैं फ्रेंड्स तो आप वहीं से आपको क्या किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 50 नंबर में टोटल आपको 20 नंबर कम से कम लाना अनिवार्य है। ये चीज़ होगा टाइपिंग का। टाइपिंग के बाद से आपका होगा स्टेनो टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट हैंड होगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो उसके लिए बताया गया है कि जो लोग हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, जो लोग हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए आवेदन करेंगे तो उनका 80 के स्पीड से आपका ये मैटर बोला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी टाइपिंग वहाँ पर 30 की आनी चाहिए। और वहीं इंग्लिश वालों के लिए 100 का स्पीड बोला जाएगा और इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर 40 का आना चाहिए, इसके लिए भी 50 नंबर दिया जाएगा। ये जो आपका डिक्टेंशन होगा ये 5 मिनट का बोला जाएगा, ठीक है, जो आपका शॉर्ट हैंड होगा वो 5 मिनट का आपका मैटर बोला जाएगा, 5 मिनट का। और हिंदी के लिए आपका 30 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, तो दिखा दे रहे हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो स्टेज 3rd स्टेनोग्राफी का होने वाला है उसमें क्या चीज़ है। तो 100 का स्पीड है इंग्लिश का, ठीक है, देखिए यहाँ पर 80 का हिंदी का है और इंग्लिश के लिए आपका 100 का स्पीड दिया गया है। यहाँ पर हिंदी के लिए 80 का है और इंग्लिश के लिए 100 का दिया गया है, ठीक है। देखिए 5 मिनट का डिक्टेंशन बोला जाएगा और 30 मिनट का यहाँ पर उसको ट्रांसलेट करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों के लिए 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा। हाँ एक चीज़ यहीं पर आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जो आपकी हिंदी टाइपिंग होने वाली है फ्रेंड्स वो किस फंड पर होगी। तो देखिए विज्ञापन में इस बार स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो आपकी टाइपिंग होगी ओनली इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड
लेआउट ऑन मंगल फंड, यानी कि आपका जो मंगल फंड में इंस्क्रिप्ट होता है फ्रेंड्स, उसी पर आपकी टाइपिंग होगी, ना कि गेल पर और सीबीआई और कृतिदत्त, इस पर नहीं होगी। आपकी जो टाइपिंग होने वाली है इंस्क्रिप्ट पर होगी। किस पर? इंस्क्रिप्ट टाइपिंग, यानी इंस्क्रिप्ट मंगल पर ही टाइपिंग होगी। तो जो लोग कृतिदत्त सीख रहे होंगे तो लोग इंस्क्रिप्ट सीख लेंगे फ्रेंड्स, और जो लोग मंगल करते होंगे गेल जो लोग करते होंगे वो लोग भी अपना इंस्क्रिप्ट सीख लेंगे, क्योंकि इसमें इंस्क्रिप्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये चीज़ हो गया। तो यही है। और देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया कि आपका टोटल 37 यानी कि 37 सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। तो यही चीज़ बताया गया। हाँ, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ थोड़ा सा बता दें। देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो गया था इस बार, जो पिछली वैकेंसी आई थी फ्रेंड्स, उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, तो जनरल वालों के लिए ये आउट ऑफ 200 में बता रहे हैं कि जो आपका टोटल 200 का होगा, यानी कि 100 नंबर का रिटन होगा, 50 नंबर का टाइपिंग होगी और 50 नंबर की स्टेनो टेस्ट होगा, यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का होगा। 200 में जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो जनरल वालों के लिए 162.216 गई थी। वहीं ओबीसी की बात करें तो 153.59, एससी के बारे में बात करें तो 145.15, एसटी के लिए 135। वहीं अगर जनरल में आपकी फीमेल के लिए, अगर महिला के लिए गई तो 156.83, और ओबीसी के लिए महिला के लिए 159.5, एससी की जो महिला के लिए गई थी 150, और एसटी की लड़की कोई नहीं मिली थी फ्रेंड्स, ठीक है, तो वैकेंसी खाली हो गई थी। और वहीं बात करें तो एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी नहीं थी। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। तो इसके हिसाब से आप लोग देखेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी कम आई थी फ्रेंड्स, और इस बार बम्पर भर्ती आई हुई, तो इस बार कट ऑफ भी आप इसके हिसाब से देखेंगे कितनी जा सकती है। तो ये चीज़ है। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई चीज़ समझने में अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक फ्रेंड्स। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा फ्रेंड्स, स्किल टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोथ में डालेंगे, हिंदी और इंग्लिश, उन दोनों का स्किल टेस्ट अलग अलग होगा, ठीक है। जो लोग केवल हिंदी का डालेंगे उनका हिंदी का ही होगा, जो लोग इंग्लिश का डालेंगे उनका इंग्लिश का ही होगा। हाँ, रिटन टेस्ट अलग आपका होगा, यानी कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके कुछ समय बाद आपका इस स्टेनो टेस्ट होगा। इसके स्टेनो और टाइपिंग, ये स्टेनो और टाइपिंग दोनों साथ ही में होने वाली है। टाइपिंग जो और स्टेनो ये जो होगा दोनों साथ ही में होगा, यानी कि रिटन के बाद होगा, साथ साथ में नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो आपका जो लोग सर्टिफिकेट को लेकर सोच रहे हैं कि हमारे पास स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं है या टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट संस्था से, यानी कि जहाँ से आप शॉर्ट हैंड सीखे होंगे फ्रेंड्स, वहाँ से भी आप शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि गवर्नमेंट संस्था से ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी के लिए। तो ये चीज़ है बस इसमें। तो बस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ओके, थैंक यू दोस्त।